सदर डिवीजन पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मुख्तलिफ वारदातों में मुलव्विस मुल्जमान को गिरफ्तार कर लिया गया। यूनिवर्सिटी के तलबा से गन पॉइंट पर वारदातें करने वाले हो गए गिरफ्तार। मुल्जमान से मोटरसाइकिल समेत 12 मोबाइल और 12 लैपटॉप बरामद कर लिए गए, जबकि वारदात में इस्तेमाल होने वाले 2 पिस्तौल भी बरामद। मुल्जमान ने शहर के मुख्तलिफ इलाका जात में शहरियों से स्नैचिंग और डकैती की वारदातें की। गिरफ्तार मुल्जमान में बासत अली, मोहम्मद अहमद शामिल हैं, जबकि वारदात में मुल्जिम सकलैन मफरूर है, जिसकी तलाश जारी है। SHO चूंग नासिर हमीद और ASP कामिल मुश्ताक ने बताया कि मुल्जमान मुख्तलिफ मुकदमात में लाहौर पुलिस को मतलूब थे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद आप लोगों को एक ऐसी वारदात से आगाही पाकिस्तान था जिसमें बेसिकली हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी मुतासर हुई। होता ऐसे कि 17 तारीख को सुबह सहरी के टाइम पे एक 15 की कॉल रिसीव होती है। LDA के M ब्लॉक में कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स एक हॉस्टल में रिहाइश पजीर थे। होता है ये कि 3 मुल्ज़िम एक बाइक पे आते हैं और गन पॉइंट पे इन स्टूडेंट्स को यरगमाल बनाते हैं और इसी अशरा में ये साथ में 10 लैपटॉप और 12 मोबाइल फ़ोन्स को गन पॉइंट पे रॉबरी करके ले जाते हैं। इसके बाद हम लोग अपना मौका विज़िट करते हैं। ऐसे जो वहाँ पे क्राइम सीन पे पहुँचते हैं, हमारा चौकी इंचार्ज क्राइम सीन पे पहुँचते हैं, मैं खुद वहाँ पे क्राइम सीन विज़िट करता हूँ। और जब ये सारी क्राइम सीन के जब मुताला किया जाता है तो उसके बाद हमें पता चलता है कि ये जो 3 मुल्ज़िम हैं ये हमारे CCTV कैमरे फुटेज में आ गए हैं, जो कि पिछले काफ़ी वारदातों में इन्वॉल्व रहे हैं। ऑब्वियसली ये एक एक्टिव रॉबर्स गैंग था जो पहले भी हमारे चूंग के इलाके में और नवाब टाउन के इलाके में वारदातें कर रहा था। और जब हमने मज़ीद इसकी इन्वेस्टिगेशन की तो हमें पता चला कि ये सिर्फ लाहौर में ये वारदातें नहीं कर रहा, बल्कि ये 3 डिफरेंट अजला में ये वारदातें करता रहा, जिसमें ये पिंडी भटिया में भी वारदातें करते रहे, कसूर में भी करते रहे और लाहौर में भी वारदातें करते रहे। जैसे ही अब ये वक़्वा होता है तो हम लोग सबसे पहले अपनी टीम्स तश्कील देते हैं। SHO की ज़ेर क़यादत हम लोगों ने ये टीम तश्कील दी, जिसमें चौकी इंचार्ज हमारे अनीस, इन्होंने रेड्स किए। और पहले रेड जो कि हमने पिंडी भटिया में किया और छांगा मांगा में किया, वहाँ से हम लोगों को जितना माल मसरूका था, ये जो हमारी वारदात में छिन गया था, उसको हम रिकवर करने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद मज़ीद इन्वेस्टिगेशन के बाद विदिन 24 आवर्स हम अपना पहला मुल्ज़िम भी गिरफ़्तार कर लेते हैं और उसकी इंटेरोगेशन के बाद हम अपने दूसरे मुल्ज़िम तक भी पहुँच जाते हैं। इस सारे प्रोसेस में सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि जो माल चोरी हुआ था, जो माल गन पॉइंट पे ये रॉब करके लेके गए थे, हम उसको जगह से ही क्या कहते हैं, हम उसको रिकवर कर लेते हैं। तो इस गैंग में बेसिकली 3 अफराद मुलव्विस हैं, बट ये कि इसमें से हम 2 को गिरफ्तार करने में कामयाब है। तकरीबन 6 डिवीजन भी ऐसी हो रही हैं, तो उसमें कोई गैंग कोई पकड़ा गया जो कोई सुराग लगा होगा, तो फला बंदा जो है ये ऑब्वियसली डिफरेंट तरह का जो स्ट्रीट क्राइम होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए और डिटेक्ट करने के लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ होते हैं। और हम लोगों ने अपने सर्कल लेवल पे और इवन डिविजनल लेवल पे डिफरेंट पेट्रोलिंग स्ट्रैटेजीज़ वगैरह हम लोगों ने इसको अडॉप्ट किया हुआ है। तो जब हम गैंग वगैरह इस तरीके से पकड़ते हैं, ऑब्वियसली इसमें काफ़ी टेक्निकल वर्किंग रिक्वायर्ड होती है और डिफरेंट इसमें आपका ह्यूमन रिसोर्स भी इन्वॉल्व होता है। और जब हम उनको पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं तो उनकी इंटेरोगेशन में हमें पता चलता है कि ये बहुत ज़्यादा गैंग्स नहीं हैं, बल्कि ये 3-4 गैंग्स एक पर्टिकुलर एरिया में इन्वॉल्व होते हैं और उनसे काफ़ी ज़्यादा वारदातों के हमें कन्फेशन भी मिलते हैं। तो ये गैंग भी उसकी एक परफेक्ट एग्जांपल था। जब हमने इसकी इंटेरोगेशन वगैरह की तो इन्होंने काफ़ी मज़ीद वारदातों के कन्फेशन किए थे। जो बाइक इस पर्टिकुलर वारदात में ये इन्होंने यूज़ की, वो भी इन्होंने स्नैच की हुई थी पिंडी भटिया के इलाके से। इसमें ये बताइएगा, पिछले दिनों एक वाक़या पेश आया जिसमें एक वकार नामी नौजवान जो टाउनशिप थाने में जो है वो हिरासत में जमा जाता है, उसके हवाले से ये चीज़ सामने आई कि जो नवाब टाउन में एक इन्वेस्टिगेशन विंग में एक आसिफ भट्टी नामी लड़का है, उस बंदे ने इसको गिरफ्तार किया, शत्रु का निशाना बनाता रहा और उसे ये कहता रहा कि आप मुझे मेरी गाड़ियाँ लगाओ। उस पर कोई इंक्वायरी उठाई गई है, उस पर कोई बता दी कि आप देख सकते। आई थिंक दीज आर प्री मेच्योर टू से, मतलब ये जितनी बातें आप कह रही हैं प्री मेच्योर हैं। इसमें हुआ ये कि ज़ाहिर सी बात है एलिगेशंस तो ऑब्वियसली सामने आ जाते हैं, बट ये कि इसकी इंक्वायरी के लिए हमने अपनी टीम बैठाई हुई है। तो ऐसा कोई भी अगर ऐसी किसी बंदे की इन्वॉल्वमेंट आती है तो ज़ाहिर सी बात है उसके खिलाफ प्रॉपर डिपार्टमेंटल एक्शन भी होगा। तो ये कहना हरगिज़ दुरुस्त नहीं है कि उसकी इन्वॉल्वमेंट इस्टेब्लिश होगी जिस बंदे का आप नाम ले रहे हैं। तो वो पोस्टमार्टम जैसी रिपोर्ट्स वगैरह आएंगी तो उसके बाद चीज़ें काफ़ी क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, बट फॉर नाउ ये काफ़ी प्रीमेच्योर है।